फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स ये जानने का प्रयास करेंगे कि 1946 में गांव की न्याय व्यवस्था कैसी थी, गांव के लोग अपने झगड़ों को कैसे निपटाते थे। हे विश्वविधाता, आप हमेशा हम सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, ताकि हम सभी अपने काम सही समय पर पूरे कर सकें। बाइडेल बाइडेल न्याय। बाइडेल न्याय स्काई व्यवस्था। व्यवस्था। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे याद है 1946 के आसपास लोग झगड़े को कैसे निपटाते थे, मैंने देखा भी है, मुझे ठीक से याद है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो अक्सर गांव में तो जमींदार होते थे जिनके पास ज़मीनें होती थी, और उनमें कुछ मजदूर होते थे जो खेती के काम में अपना काम करते थे, और जो कुछ दुकानदार होते थे जो उनको खाने पीने का सामान देते थे। उस तरह उसमें आपके न्याय व्यवस्था का उन्होंने ये तरीका अपना रखा था कि दो तो अपने जमींदार होंगे, दो जमींदार होंगे, और उसमें दो मजदूर होंगे, और एक इसमें होगा दुकानदार, शॉपकीपर। तो ये अपना न्याय कैसे करेंगे और इनकी परेशानी क्या है। तो उन्होंने सबसे पहले ये जो जमींदार थे, अमीर थे, बड़े थे, इनको ये शपथ दिलाई जाती थी कि आप किसी लालच में या किसी पक्ष की तरफ झुकाव में ना हो। आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर अपना फैसला सुनाएं, जो भी फैसला सही होगा। अगर वो फैसला आपके ऊपर भी लागू होता है तो आपको भी मानना पड़ेगा। तो इस वो फार्मूले पर चलते थे। जैसे ये शॉपकीपर कहता है इनसे कि साहब हमारे जो मजदूर होते हैं सामान ले जाते हैं और पैसे तो देते ही नहीं हैं। तो इन्होंने फिर इन मजदूरों से कहा कि भाई आप इनके पैसे क्यों नहीं दे रहे सही समय पर। फिर मजदूरों ने कहा जी हम आपके खेत में मजदूरी करते हैं, आप ही हमें सही समय पर नहीं देते मजदूरी। तो इन्होंने फिर समझ में आया कि हाँ भाई, चाहे हमें कहीं से उधार लेके देनी पड़े, लेकिन आपको मजदूरी, आपकी जो भी मेहनत बनती है वो सही समय पर देंगे। जब इनको सही समय पर मिलेगी तो फिर ये दुकानदार का जो कोई भी दूसरा काम है वो सही समय पर निपटेगा। तो इस तरह से ये अपनी न्याय व्यवस्था करते थे। लेकिन इसमें सोचने की बात यह है कि देखो, इसमें ये दो अमीर कह लो या आप इन्हें जमींदार कह लो, इनका इसमें भी रोल हो गया, और जो गरीब है इसमें इनका भी रोल हो गया, और जो इसमें शॉपकीपर है इसमें भी रोल हो गया। अब इसने अपनी बात कह दी, इन्होंने अपनी बात कह दी, और इन्होंने भी अपनी बात कह दी। तो इसमें पांच का एक समझो योगदान हो गया इसकी न्याय व्यवस्था में। लेकिन आजकल को क्या है कि आपको जो कोलिजियम सिस्टम है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने सुना है, पढ़ा है, कि उसमें तो सिर्फ 4 वरिष्ठ जज होते हैं और एक आप चीफ जस्टिस होता है, और जो वो नाम चाहते हैं जिसको जज बनाना, उसकी अपना वो नाम प्रधानमंत्री जी के पास भेज देते हैं कि ये हमें बनाना है,
और वो प्रधानमंत्री जी अगर उसको ये कहे कि नाम ठीक नहीं है, उसको वापस कर दे, तो अगले दिन फिर उसी नाम को भेज देते हैं। तो वो फिर प्रधानमंत्री भी उसमें कुछ नहीं करते, वही न्यायाधीश बन जाता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सिर्फ 5 जज ही समझो सर्वोपरि हैं, ये व्यवस्था चल रही है, ठीक है। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ, मैं जहाँ तक मेरा विचार है कि गरीबों को हर जगह जगह दी है। आपकी शिक्षा में क्या कह लो, राजनीति में क्या कह लो, और हर जगह गरीबों को जगह दी है। लेकिन अब न्याय व्यवस्था में क्यों नहीं देनी चाहिए? तो इसमें अगर हमारे मेरे ख्याल से 25,000 जज हैं पूरे हिंदुस्तान में, 25,000। और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, जहाँ तक मेरा आइडिया, 2 जज भी चमार जाति के नहीं हैं या किसी और गरीब जाति के होने चाहिए। ये मेरे ख्याल से न्याय व्यवस्था फार्मूला सही नहीं है, कोलिजियम वाला। इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरे विचार, ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।